तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से A1 बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और पुनः आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं संडे मॉक टेस्ट सॉल्यूशन की श्रृंखला में, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 189, जो कि बेस्ड था लेटेस्ट जो एग्जाम आने वाला है हमारे सामने IBPS PO पर, है ना। तो आइए चलते हैं, क्या क्या खास बातें थी इस मॉक टेस्ट में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले भैया हमारे पास रीजनिंग एबिलिटी का सेक्शन खुल करके आ जाता है ना। चल आओ देखते हैं क्या क्या है रीजनिंग एबिलिटी के सेक्शन में, क्या कैसे सवाल हमसे इस मॉक टेस्ट में पूछे गए थे, है ना। तो सबसे पहला ही जो क्वेश्चन है ना, वो हमारे सामने किस चीज का है। तो सबसे पहला ही हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो रिवर्स इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है ना। इसका क्वेश्चन है रिवर्स इनइक्वालिटी, है ना। आओ चेक करते हैं। कह रहा है कि इन विच अमंग द फॉलोइंग, इन विच अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट G is greater than or equals to V and P is greater than P holds definitely true बताना है। मतलब कि हमें इन पांचों में से एक ऐसी स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है जहां पर G is greater than V और P is greater than P दोनों निश्चित रूप से सही साबित हो। आओ देखते हैं। तो सबसे पहले मैं गया पहली वाली स्टेटमेंट में। पहली वाली स्टेटमेंट में G और V के बीच रिलेशन बताना है। G मुझे यहाँ पर दिख रहा है और V यहाँ दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं देखूं तो भैया यहाँ जी की तरफ भी सिंबल का मुंह खुला हुआ है और यहाँ वी की तरफ भी सिंबल का मुंह क्या है, खुला हुआ है। अगर देखा जाए, क्योंकि इनके बीच का मीडिएटर जो पॉइंट है वो क्या है, जेड है। जेड से मुझे कहाँ जाना, जी से मुझे जेड जाना पड़ेगा और जेड से वी जाऊंगा। तो अपोजिट सिंबल होने के कारण ये वाली बात तो सरासर क्या हो गई, गलत हो गई, है ना। या तो जी बड़ा होगा या तो वी, दोनों में से कोई एक। दोनों कैसे बड़े हो जाएंगे, अपोजिट सिंबल आ जाएंगे इनके बीच, तो है ना। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो देखो जी से पहले कहाँ जाना पड़ेगा, जेड जाना पड़ेगा, है ना। और जेड से कहाँ जाऊंगा, बी जाऊंगा। तो जी से जेड जा रहा हूँ फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ही मिलेगा। और जेड से बी जा रहा हूँ कौन से डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो लेस देन और इक्वल्स टू का साइन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो जाएगा। इनके बीच का रिजल्टेंट ग्रेटर देन। बात क्या है, बिल्कुल सही है। अब बारी है टी से पी को चेक करने की। टी कहाँ पर है मेरे भाई, देखो यहाँ पर, है ना। टी से पी जाना है, पी यहाँ पर है। टी से भैया हमको पहले कहाँ जाना पड़ेगा, तो टी से पहले हम जाएंगे, टी से जेड जाएंगे, है ना। और टी से जेड जाएंगे तो टी की तरफ तो सिंबल का मुंह बंद है और यहाँ पर तो बोल रहे टी को ग्रेटर साबित करना है। मतलब बात ये वाली भी क्या हो गई, बिल्कुल गलत हो गई। ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, हाँ या ना। चलो आगे चेक कर लेते हैं। उसके बाद भैया थर्ड में अगर मैं देखूं तो क्या दिया है, देखो थर्ड में मुझे सबसे पहले जी से कहाँ जाना है, वी तक जाना है। तो जी से जेड गया और जेड से कहाँ गया, वी। भैया जी से जेड फॉरवर्ड डायरेक्शन तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और वी से जेड से वी आ रहा हूँ तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ये लेस देन और इक्वल्स टू का सिंबल ग्रेटर देन हो जाएगा। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इनके बीच का रिजल्टेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब पहली वाली बात को तो ये सही साबित कर रहा है। अच्छा अब टी से कहाँ जाना था मेरे भाई, टी से पी तक जाना था, है ना। तो टी से पी जाने के लिए टी से पहले जेड जाना पड़ेगा, जेड से कहाँ जाएंगे, पी। तो टी से जब जेड जा रहे हैं कौन से डायरेक्शन में आ रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये जो लेस देन का सिंबल है क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। अच्छा और जेड से पी कैसे जा रहे हैं, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो भी ग्रेटर देन का सिंबल ग्रेटर देन ही रहेगा। इनके बीच का रिजल्टेंट ग्रेटर देन होगा, मतलब इस वाली बात को भी ये सही साबित कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ आ रही है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, आइए देखते हैं। तो अगला सवाल जो है हमारे पास दोस्त, वो किस चीज का सवाल है, तो वो सवाल है पजल का, है ना। पजल का सवाल एक हमारे पास क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 10 व्यक्ति हैं और उन 10 व्यक्तियों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। और ये लोग डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर में रहते हैं एक बिल्डिंग के, है ना। जो सबसे नीचे का फ्लोर है उसका नंबर है फर्स्ट, और उसके ऊपर सेकंड, और इस तरीके से क्रम आगे चलता जाएगा। अच्छा और हर फ्लोर में कितने फ्लैट है, 2 फ्लैट है, फ्लैट पी और फ्लैट क्यू। जहां पर फ्लैट पी जो है वो वेस्ट की तरफ है, किससे, क्यू से। मतलब फ्लैट एंड फ्लोर का एक सवाल है जहां पर टोटल हमारे पास 5 फ्लोर होने वाले हैं, ठीक है। तो आ जाओ फटाफट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ठीक, चलो आओ देखते हैं। 1 2 3 और ये 4, है ना। फ्लोर नंबर 1 2 3 4 और 5, ठीक है। फ्लैट पी क्यू, है ना। पी और, ठीक है, ये 20 से पार्शियल दो संभावना बनाने की जरूरत पड़ी तो हम दोनों में बना लेंगे, ठीक है। आ जाओ कंडीशंस पढ़ते हैं, क्या कह रही कंडीशंस हमारी, है ना। देख कह रहा है ए लिव इन फ्लैट क्यू
ए जो है फ्लैट क्यू में रहता है ऑन इवन नंबर फ्लोर। ए जो है फ्लैट क्यू में रहता है और किस फ्लोर पर रहता है, तो इवन नंबर के फ्लोर पर रहता है। अब फ्लैट क्यू में दो ही फ्लोर इवन नंबर के हो सकते हैं, या तो दो या तो चार। तो बहुत अच्छी बात है, एक बार ए को कहाँ रख दीजिए, दो में रख दीजिए, और एक बार ए को कहाँ रख दीजिए, चार में रख दीजिए। आगे क्या कह रहा है, देखो कह रहा है देयर इज गैप, देयर इज टू फ्लोर गैप बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में कितने फ्लोर का गैप है, दो फ्लोर का गैप है। मतलब ए और सी के बीच में कितने फ्लोर होंगे भैया, दो। ठीक है जी। अच्छा, और आगे क्या कह रहा है, कह रहा है सी इज टू दी वेस्ट ऑफ ई। जो सी है वो वेस्ट की तरफ है, किससे, ई से। मतलब कि जो सी होगा वो फ्लैट नंबर क्यू में होगा, और जो ई होगा वो फ्लैट नंबर, सॉरी, जो सी है वो फ्लैट नंबर पी में होगा, और जो ई है वो फ्लैट नंबर क्यू में होगा। मुझे ये चीज क्लियर हो गई। तो अगर देखा जाए भैया सी को यहाँ रखना पड़ेगा, और इसके बाद जो ई आएगा वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। यहाँ पर देखें तो सी यहाँ पर और ई कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो कह रहा है एफ लिव टू दी नॉर्थ वेस्ट ऑफ डी। एफ जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, एफ जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, किससे, डी से। ठीक है, कह रहा है डी लिव ऑन द ऑड नंबर फ्लोर। ये जो डी है ना वो किस नंबर के फ्लोर पर रहता है, तो ऑड नंबर के फ्लोर पर रहता है। अगर मैं देखूं तो भैया डी के नॉर्थ वेस्ट की तरफ मुझे किसको करना है, मुझे करना है एफ को। मतलब डी जो है वो फ्लैट नंबर क्यू में रहेगा और एफ जो है फ्लैट नंबर पी में रहेगा। और ये जो डी है साथ में किस पर रहता है, तो ऑड। और ऑड कौन कौन सा है, 1, 3 और 5। अब 5 में तो रह नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर ही रहेगा, नॉर्थ वेस्ट की बात है, तो जाहिर सी बात है एफ ऊपर रहेगा, तो 5 में तो डी रहेगा नहीं भैया, या तो फर्स्ट पे रहेगा या तो 3 पे। अब यहाँ पर अगर देखूं इस वाली सेकंड वाली संभावना में, तो डी को रखने की जगह केवल यही है, और एफ यहाँ पर भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो डी को फर्स्ट पर भी रख सकता हूँ और थर्ड पर भी रख सकता हूँ, एफ यहाँ पर भी आ सकता है, और इन तीनों में से किसी भी जगह आ सकता है। तो ठीक है, देखते हैं। कह रहा है देयर आर, सॉरी, टू फ्लोर गैप बिटवीन एफ एंड जी। एफ और जी के बीच में कितने फ्लोर्स का गैप है, तो दो फ्लोर का गैप है। एफ और जी के बीच में कितने फ्लोर का गैप है, दो फ्लोर का गैप है। अगर देखा जाए तो कहाँ रख सकते हैं, तो डी के ऊपर आएगा। यहाँ पर अगर मैं एफ को रखता हूँ तो दो छोड़ के जी को नहीं रख पाऊंगा, तो एफ को यहाँ रखना पड़ेगा, और जी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। अब मैं अगर यहाँ पर देखता हूँ ना, तो एफ को रखने की जो जगह है मेरे पास, वो कौन सी जगह है, ये वाली जगह है, ये वाली जगह है, ये वाली जगह है, ये तीन जगह है। पर यहाँ पर रख दूं, यहाँ पर रख दूं, दोनों में से किसी भी जगह रख दूं, उसकी और जी के बीच तीन में नहीं करा पाऊंगा। अगर नहीं करा पाऊंगा तो भैया एफ को रखने की तो फिर एक ही जगह बची है, और जी कहाँ पर आ जाएगा, तो जी यहाँ पर और यहाँ पर कहीं पर भी आ सकता है ना। ठीक है, अब डी की बात करें तो डी यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। तो ठीक है, आगे देख के इसको कंप्लीट करेंगे। कह रहा है बोथ एफ एंड जी लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। एफ और जी सेम टाइप के फ्लैट पे अगर रहते हैं तो जी कहाँ पर आएगा, जी तो फिर यहीं पर आएगा, है ना। आओ देखो आगे। कह रहा है वन फ्लोर गैप बिटवीन ई एंड बी। ई और बी के बीच में कितने फ्लोर का गैप है, एक फ्लोर का गैप है। तो देखो ई यहाँ पर है, एक छोड़ के बी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। ई यहाँ पर एक छोड़ के बी यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। तो ठीक है, देखते हैं इसको और कहाँ रख पाएंगे। ई और बी के बीच में एक फ्लोर का गैप है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, कह रहा है नो वन लिव टू द ईस्ट ऑफ बी। बी के ईस्ट की तरफ कोई नहीं रहता, मतलब बी जो होगा वो फ्लैट नंबर क्यू में होगा। अगर ऐसा है तो भैया ये वाली बात तो गलत है, क्योंकि यहाँ बी के ईस्ट में डी है, तो ये वाली बात तो क्या हो गई, गलत हो गई। अगर ये वाली बात गलत है तो बी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। और बी अगर यहाँ पर आए तो डी के नॉर्थ वेस्ट की तरफ कौन था, ई, तो डी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है एच लिव जस्ट अबव जे। एच जो है वो जस्ट अब, अच्छा, एच लिव इन द फ्लैट जस्ट अबव जे। एच उस फ्लैट में रहता है जो जे के तुरंत ऊपर है, मतलब कि एच कहाँ पर आएगा, एच आ जाएगा यहाँ पर, और जे यहाँ पर आ जाएगा। एक कोई पर्सन बचा है, कौन बचा है, ए बी सी हो गया, डी हो गया, ई एफ जी एच, आई बचा हुआ, आई बचा है, आई यहाँ पर। इस तरीके से ये जो अरेंजमेंट है, आई ही बचा था ना, आई बचा था ना, नहीं आई नहीं बचा था, कौन सा बचा था, पी बचा हुआ था, है ना। तो पी कहाँ पर आ जाएगा, पी आ जाएगा यहाँ, है ना। पी कहाँ पर आ जाएगा, पी आ जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से ये जो सवाल है वो आसानी से बन करके तैयार। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है इसका। कह रहा है हाउ मेनी पर्सन लिव बिलो बी। बी के नीचे कितने लोग रहते हैं, है ना। बी के नीचे कितने लोग रहते हैं, हाउ मेनी पर्सन लिव बिलो बी। बी के नीचे कितने लोग रहते हैं भैया, बी के नीचे कितने लोग रहते हैं, तो बी के नीचे एक दो तीन और चार लोग रहते हैं। पर्सन की बात थी ना कि फ्लोर की, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग लिव जस्ट अबव
द फ्लैट ऑफ पी, पी के जस्ट अब कौन रहता है? तो भैया ई रहता है। कौन रहता है? ई, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बाकी के जो बचे वाले सवाल है इसके आप करिएगा, हम चलते हैं आगे। इस तरीके का एक सवाल मैंने आपको बता दिया, ये आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 to 13 क्या कह रहा है ये सवाल, देख, है ना। 9 to 13 क्या कह रहा है ये सवाल, सुनो। कह रहा है अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ लीनियर रो एंड ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का सवाल है ना, लीनियर रो का सवाल है, सारे के सारे नॉर्थ देखते हैं। कह रहा है 6 पर्सन बैठे हैं, किसके किसके बीच में? तो जेड और ए के बीच में 6 पर्सन बैठे हैं। ठीक, जेड और ए के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6। जेड और ए के बीच में 6 पर्सन बैठे हैं। कह रहा है एम सिट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ जेड। एम जो है फिफ्थ टू द लेफ्ट है, किससे फिफ्थ टू द लेफ्ट है एम? तो भैया जेड से फिफ्थ टू द लेफ्ट है कौन? एम। जेड से फिफ्थ टू द लेफ्ट की तरफ कौन है भैया? एम। आओ, तो सबसे पहले तो एक डायग्राम बना ले हम, है ना। सबसे पहले तो क्या बना ले? एक डायग्राम बना ले यहाँ पर। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो क्या है ना। तो क्या कह रहा था कि एम से फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ जेड। एम जो है वो फिफ्थ टू द लेफ्ट की तरफ है, किससे? जेड से। ठीक है, एम अगर फिफ्थ टू द लेफ्ट की तरफ है जेड से, तो भैया कहाँ पर आएगा? मैंने मान लिया एम यहाँ पर आ रहा है। एम जो है वो फिफ्थ टू द लेफ्ट है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, जेड यहाँ पर है। आगे क्या बोल रहा है? कह रहा आर सिट इमीडिएट राइट ऑफ जेड। आर जो है इमीडिएट राइट है, किससे? जेड से। ठीक है जी। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है नो पर्सन बिटवीन आर एंड बी। आर और बी के बीच में कोई भी पर्सन नहीं बैठा है। क्या बोल रहा है? पर्सन नहीं बैठा है। अगर उनके बीच में कोई भी पर्सन नहीं बैठा है तो हो सकता है आर और बी दोनों नेबर हो, या हो सकता है कि कुछ और भी हो। ठीक है, चलो आओ। आर और बी के बीच में नो पर्सन, पर्सन बोल रहा है ना, इसको रखने की रखेंगे आगे देख के। कह रहा है टी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एम। एम के सेकेंड टू द राइट पे कौन है भैया? टी। तो टी कहाँ पर आ जाएगा? टी यहाँ पर आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि पी सिट सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ टी। टी से सिक्स्थ टू द लेफ्ट की तरफ कौन है? पी। तो 1 2 3 4 5। टी कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है? कह रहा है नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन पी एंड टी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ ए। पी और टी के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन है, पी और टी के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन, देखो पी और टी के बीच में कितने पर्सन है? दो, दो चार और एक 5 पर्सन। पी और टी के बीच में कितने पर्सन है? 5 पर्सन है ना। तो अगर 5 पर्सन है पी और टी के बीच में, तो ए के राइट में भी कितने होंगे? 5। और ए और जेड के बीच में कितने होंगे? ए और जेड के बीच में हो जाएंगे 3 पर्सन। तो अगर देखा जाए भैया ए को अगर इस तरफ रखूं मैं, तो 2 2 4 और एक 5 और एक 6। तो इस तरफ तो रख नहीं पाऊंगा, लेफ्ट तरफ जेड के, राइट की तरफ ही रखना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6। ए कहाँ पर आ जाएगा? ए यहाँ पर आ जाएगा। और उसके राइट की तरफ कितने पर्सन हो जाएंगे? यही है ना, हाँ 6। उसकी राइट की तरफ 5 पर्सन हो जाएंगे। 1 2, ठीक है, यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, देखो कितने पर्सन हो जाएंगे उसके राइट की तरफ? उसके राइट की तरफ 5 पर्सन हो जाएंगे, है ना। 1 2 3 4 और ये 5 पर्सन हो, है ना। 5 पर्सन उसकी राइट की तरफ हो गए। तो ठीक, चलो आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि टी सेट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के थर्ड टू द राइट की तरफ कौन बैठा है? पी बैठा है ना। अच्छा, क्यू के थर्ड टू द राइट की तरफ अगर पी बैठा है तो क्यू कहाँ पर आ जाएगा? क्यू आ जाएगा यहाँ। आ गया। अब देखो, अगर मैं बात करूं तो आर जो है वो आर और बी के बीच में कोई भी पर्सन नहीं बैठा। तो देखो बी कहाँ पर बैठ सकता है भैया? बी यहाँ पर ही बैठ सकता है, तब भी आर और बी के बीच में कोई पर्सन नहीं है। बी यहाँ पर बैठेगा तब भी उनके बीच कोई पर्सन नहीं है। बी यहाँ पर ही बैठेगा तब भी कोई पर्सन नहीं है। बी यहाँ पर ही बैठेगा तब भी कोई पर्सन नहीं है। और बी यहाँ पर ही बैठेगा तब भी कोई पर्सन नहीं है। तो बी को तो हम इनमें से किसी भी जगह पर रख सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, अब देखते हैं सवाल पर चलते हैं। आगे क्या कह रहा है सवाल, देख कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ टी। टी के फोर्थ टू द राइट पे कौन बैठा है? तो भैया टी के फोर्थ टू द राइट पे कौन बैठा है? आर बैठा है। आर का मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलो आगे क्या कह रहा है? आगे पर्सन काउंट करने वाली बात है, तो ये आप कर लीजिएगा, है ना। एक आध सवाल इससे रिलेटेड दिया है क्या? हाँ बिल्कुल। क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन क्या है, कब? तो भैया इफ, देखो एक कंडीशन के साथ सेंटेंस दे दिया, इफ बी इज इमीडिएट नेबर ऑफ आर, मतलब बी जो है वो आर का क्या है? इमीडिएट नेबर है।
अगर बी यहाँ पर है तो 1 2 3 4 और ये 5, फिफ्थ टू दी राइट होगा, ये मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये मीनिंगफुल वर्ड है, ये आप बना लीजिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 से 20, है ना, इस पे चलते हैं, क्या कह रहे हैं आओ देख। आ जाओ, है ना, आओ। क्या कह रहा है, कह रहा है 6 पर्सन है भैया, उनके नाम दे दिए गए हैं 6 पर्सन के। ये लोग अलग अलग ईयर में जन्म लेते हैं और ये उन ईयर्स के नाम दे दिए, है ना। सेम डेट को लेते हैं और सेम मंथ में लेते हैं, पर सेम ऑर्डर में हुए जरूरी नहीं है। अच्छा, एज कब से कैलकुलेट करना है, तो 2021 से इनकी एज जो है वो कैलकुलेट करना है हमको। ठीक, आओ फटाफट डायग्राम बनाओ सबसे पहले तो। चल आ जाओ। ठीक है, कितने फ्लोर है भैया, कितने ईयर है, 6 ईयर है। ठीक है, चल 1 2 3 4 और ये 5, है ना। आ जाओ, देखते हैं क्या क्या है उसके अलावा। ठीक है, और क्या क्या दिया है, तो भैया 76 है, 80 है ना, 73 है, 80 है, और क्या दिया है, उसके बाद 83 है। ठीक है, और क्या दिया है मेरे भाई, 91 है, 98 है, 91 है, 98 है, और 2004 है। एज कब से कैलकुलेट करना है इनकी, तो एज कैलकुलेट करना है हमको कि 2021 से। अगर देखूं तो 2004 और 2021 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 16 और 1 17 साल। कितना है भैया, 17 साल का इनके बीच का डिफरेंस है ना। कितने साल का डिफरेंस है, 17 साल का इनके बीच का डिफरेंस है, तो 17 यहाँ पर आ गया। अब देखा जाए तो 2004 और 1998 के बीच 6 साल का डिफरेंस है, तो 6 उसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, है ना। अब अगर देखूं 98 और 91 के बीच 7 साल का डिफरेंस है, इसमें 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 83 और 91 के बीच 8 साल का डिफरेंस है, इसमें 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो 83 और 80 के बीच 3 साल का डिफरेंस, इसमें 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा भैया, 41 हो जाएगा, है ना। अच्छा, 80 और 76 में 4 साल का डिफरेंस, इसमें 4 ऐड करेंगे 45 हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे के सारे जो पर्सन भी उनकी एज निकल जाएगी। ठीक, अब आओ कंडीशंस पढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखो। कह रहा है एज ऑफ द वन हु लाइक बनाना इज एन इवन नंबर। इवन नंबर की एज है किसकी, जो बनाना लाइक करता है। ठीक है, तो बनाना जो भी लाइक करता है उसकी एज क्या होगी, द वन हु लाइक बनाना इज एन इवन नंबर, है ना। बनाना जो लाइक एज ऑफ द वन हु लाइक बनाना इज एन इवन नंबर। जो बनाना लाइक करता है उसकी जो एज है वो क्या है, इवन नंबर, मतलब 30 में हो सकता है और 38 में हो सकता है बनाना। ठीक है, 30 में हो सकता है और 38, उसकी एज 30 हो सकती है और 38। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 2 पर्सन वर बोर्न बिटवीन बी एंड द वन हु लाइक बनाना। बी और बनाना के बीच में कितने पर्सन जन्म लेते हैं, 2 पर्सन जन्म लेते हैं मेरे भाई। अच्छा, और क्या कह रहा है, कह रहा है एज ऑफ ए इज मल्टीपल ऑफ 5। ए की जो उम्र है वो 5 का क्या है, मल्टीपल है। ए की जो उम्र है वो किसका मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है ना। और क्या बोल रहा है, कह रहा है द वन हु लाइक एवोगैडो वॉज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर ए। जो एवोगैडो एवोगैडो पसंद करता है वो कब बॉर्न होता है, एवोगैडो। ठीक है, ए के तुरंत बाद, ए के तुरंत बाद अगर देखा जाए तो ये एक पॉइंट हो सकता है मेरे स्टार्ट करने का। ठीक है, देखो क्या भैया, जो बनाना है वो कहाँ पर आएगा, तो बनाना जो है वो आएगा 30 पे या तो 38 पे, है ना। तो आओ देखो कैसे रखेंगे। ठीक है, बनाना को सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, 38 पे यहाँ पर रख लेता हूँ, है ना, रख लिया, और एक 30 पे रख लेता हूँ। ठीक है, इसके और बी के बीच में कितने पर्सन है, दो, तो बी कहाँ पर आ जाएगा, एक बार तो बी यहाँ पर आ जाएगा। इसमें देखे तो बी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, है ना। ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है, चल अब आगे अगर देखें तो ए की जो एज है वो मल्टीपल ऑफ 5 है और उसके तुरंत नीचे एवोगैडो आना चाहिए। अगर मैं देखूं तो भैया ए को यहाँ रखूंगा 45 पे या तो 30 पे, है ना। ए की जो उम्र है वो क्या होगी, या तो 45 होगी
या तो क्या होगी 30 होगी और उसके तुरंत नीचे क्या आ जाएगा एवोगैड्रो आ जाएगा। अब देखो तो इस वाली संभावना में तो मुझे ए को 30 पे ही रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 45 पे तो ऑलरेडी बी आ गया है। तो एवोगैड्रो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, इस वाले में अगर मैं देखता हूँ तो ए को यहाँ रखूंगा एवोगैड्रो यहाँ आ जाएगा, ए को यहाँ रखूंगा एवोगैड्रो यहाँ पर आ जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होगा। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ जी एंड द वन हु लाइक एवोगैड्रो इज 15 ईयर। कह रहा है जो जी है और जो एवोगैड्रो लाइक करता है उसके बीच उम्र का जो डिफरेंस है वो 15 साल का है। अगर मैं देखूं तो एवोगैड्रो और जी के बीच 15 साल का डिफरेंस है। जी और एवोगैड्रो कितने का डिफरेंस है, 15 साल का डिफरेंस है। अब एवोगैड्रो में अगर 38 है, सॉरी 23 है, तो 15 ऐड करके 38 होगा। मतलब इस वाली संभावना में तो जी कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, है ना। इस वाली संभावना में अगर हम देखें तो देखो, अगर मैं ए को यहाँ रख के किसको यहाँ रख देता हूँ, एवोगैड्रो को यहाँ रख देता हूँ, तो अगेन जी को यहाँ रख दूंगा, एक संभावना तो ये हो जाएगी। दूसरी बात ये हो जाएगी कि ए को यहाँ रखूं, भैया यहाँ पर एवोगैड्रो आ जाए, आ गया। और 41 में अगर मैं क्या माइनस करूं, 15 माइनस करूं, तो कितना आना चाहिए मेरे भाई, 41 से 15 माइनस करने में 26 आना चाहिए। पर क्या 26 दिख रहा है, नहीं 26 तो मुझे कहीं पर भी नहीं दिख रहा। अगर नहीं दिख रहा तो एक ही चीज बच जाती है, और वो क्या, कि भैया ए को यहाँ रखना पड़ेगा और एवोगैड्रो कहां पर आएगा, यहाँ पर आएगा, आ गया। अच्छा, इसके बाद क्या बोल रहा था, एवोगैड्रो और जी के बीच में 15 का डिफरेंस है, तो जी कहां पर आ जाएगा, जी यहाँ पर आ जाएगा। इतनी बातें हमने पढ़ी थी और वो भी कर ली। कह रहा है नो वन बॉर्न बिटवीन जी एंड द वन हु लाइक चेरी। जी और जो चेरी लाइक करता है उसके बीच में कोई भी जन्म नहीं लेता। तो भैया इस वाले में तो क्लियर है, चेरी कहां पर आएगा, यहाँ पर आएगा। इस वाले में चेरी यहाँ पर भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, तो लिख लेते हैं इसको जी और चेरी। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि एफ इज जस्ट ओल्डर टू द वन हु लाइक चेरी। एफ उससे जस्ट ऊपर है जो चेरी लाइक करता है। अगर यहाँ पर देखें तो भैया चेरी के जस्ट ऊपर तो बी आ गया, एफ को रखने की जगह ही नहीं है। मतलब ये वाली जो बात है वो क्या है गुरु, सरासर गलत है ना। यहाँ पर अगर देखें तो क्या होगा, देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन तो जी, जी जो है वो चेरी का नेबर है। देखो चेरी को यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रखूंगा तो उसके तुरंत ऊपर मैं किसको नहीं रख पाऊंगा भैया, मैं नहीं रख पाऊंगा किसको, एफ को नहीं रख पाऊंगा। चेरी के तुरंत ऊपर एफ आ रहा है, एफ इज जस्ट ओल्डर देन द वन हु लाइक चेरी लिखा है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर तो चेरी को नहीं रख सकते, चेरी को कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, और एफ कहाँ पर आ जाएगा, एफ यहाँ पर आ जाएगा। आगे अगर देखा जाए तो क्या लिखा है, कह रहा है द वन हु लाइक ब्लूबेरी इज यंगेस्ट पर्सन अमंग ऑल। जो ब्लूबेरी लाइक करता है वो सबसे छोटा है, तो भैया ब्लूबेरी कहाँ पर आ जाएगी, कहाँ पर। ठीक है, आगे क्या दिया है, कह रहा है सी इज ओल्डर टू द वन हु लाइक एप्रिकॉट एंड यंगर टू द वन हु लाइक ऑरेंज। सी जो है उससे बड़ा है जो एप्रिकॉट लाइक करता है, और उससे छोटा है जो ऑरेंज लाइक करता है। तो भैया सी को रखने की जगह कहाँ बची, यहाँ पर। सी किससे बड़ा है, तो सी इज ओल्डर टू द वन लाइक एप्रिकॉट, तो एप्रिकॉट कहाँ पर आ जाएगा, एप्रिकॉट यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और यंगर किससे है, तो जो ऑरेंज लाइक करता है, तो ऑरेंज कहाँ पर आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा यहाँ पर। एक भी पर्सन बचा, कौन बचा, ए बी सी हो गया, डी, डी बचा है, हाँ डी बचा है, तो डी कहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई, डी यहाँ पर आ जाएगा। और इस तरीके से ये जो सवाल है वो आसानी से बन करके तैयार हो जाएगा, है ना। इस तरीके से जो ये सवाल है वो आसानी से बन करके तैयार हो जाएगा। बात समझ में आई क्या, हाँ या ना, क्या बात समझ में आई आपको, चलो बात समझ में आई तो बहुत अच्छी बात। क्लियर है इतनी कहानी, क्लियर है, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है, कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न 1998। 98 में कौन जन्म लेता है, तो डी, है ना, कौन जन्म लेता है, डी लेता है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अब आगे के सवाल जो बचे हुए हैं वो आप लोग एक बार करिएगा, है ना। हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक, अगला क्या है भैया, 21 से 25 में अगेन हमारे पास क्या है, एक पजल का सवाल है। ठीक, आओ देखते हैं क्या कह रही है, क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि 6 पर्सन है, उन 6 पर्सन के नाम दे दिए हैं आपको, और ये लोग डिफरेंट डिफरेंट कब पैदा होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट वीक में पैदा होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेज में पैदा होते हैं, मंडे से लेकर के सैटरडे तक, और सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल लाइक करते हैं। ठीक, आओ देखो क्या, डे बेस्ड पजल, है ना, फटाफट बना देते हैं इसको। ठीक है, आज देखो क्या,
1, 2, 3, 4 और ये 5। मंडे से लेकर के सैटरडे तक, है ना? मंडे यहाँ पर आ जाएगा, ट्यूसडे यहाँ पर आ जाएगा, वेडनेसडे यहाँ पर आ जाएगा, थर्सडे यहाँ पर आ जाएगा, फ्राइडे यहाँ पर आ जाएगा और सैटरडे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चल आओ। कह रहा है सी वॉज बोर्न बिफोर वेडनेसडे। सी जो है वो बुधवार से पहले पैदा हो। ठीक है, तो सी जो होगा वो कब पैदा होगा मेरे भाई? सी जो होगा वो या तो ट्यूसडे को पैदा होगा या फिर की कब होगा? मंडे को होगा। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है 2 पर्सन वर बोर्न बिटवीन सी एंड द वन हु लाइक स्पिंच, है ना? सी और स्पिंच के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग। तो यहाँ पर आ जाएगा स्पिंच। ठीक है, चल आगे क्या बोल रहा है देखो। कह रहा है द वन पर्सन बॉर्न बिटवीन द वन हु लाइक स्पिंच एंड द वन हु लाइक एस्प्रेस, है ना? तो भैया एक्सप्रेस कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक, लिख लेते हैं। Asperess। चल, कह रहा है डी वॉज born जस्ट आफ्टर द वन हु लाइक एस्प्रेगिस, है ना? डी उसके जस्ट बाद है जो एस्प्रेगिस लाइक करता है। तो डी कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। अब देखे तो यहाँ पर तो एस्प्रेगिस को रख नहीं सकते, तो यहीं पर रखना पड़ेगा, है ना? और डी कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन डी एंड बी। डी और बी के बीच में कितने पर्सन जन्म लेते हैं? 2। तो बी कहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर। बी कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। आगे बोल रहा है एफ वॉज बॉर्न बिटवीन बी एंड डी। ठीक है, एफ जो है बी और डी के बीच में जन्म लेता है। ठीक है, अगर देखा जाए एफ बी और डी के बीच में जन्म लेता है तो एफ तो यहाँ लेगा जन्म, और इसमें देखे तो एफ यहाँ और यहाँ दोनों जगह ले सकता है जन्म, कोई भी दिक्कत नहीं है ना? तो एफ जो है वो डी और बी के कहाँ पर है? बीच में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखो। कह रहा है द वन हु लाइक, है ना, ब्रोकली वॉज बोर्न जस्ट बिफोर एफ। जो ब्रोकली लाइक करता है वो एफ के कहाँ पर? जस्ट पहले। तो भैया फिर तो एफ यहीं पर आएगा, एफ यहाँ पर आएगा और ब्रोकली कहाँ पर आएगा? ब्रोकली जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, है ना? एफ कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ब्रोकली जो होगा वो कहाँ पर आएगा? अच्छा, आ गया। चल आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है ई वॉज बोर्न बिफोर द वन हु लाइक बीटरूट, है ना, एंड आफ्टर द वन हु लाइक वेसल, है ना? जो ई है वो बिफोर है किसके? बीटरू के, है ना? तो ई को रखने की जो जगह है हमारे पास वो तो फिर यही है ना? और बीटरू जो होगा वो कहाँ पर आ जाएगा? बीटरू जो होगा, बीटरू ही था ना? हाँ, बीटरू जो था वो कहाँ पर आ जाएगा? वो यहाँ पर आ जाएगा बीटरूट, है ना? अच्छा, और ये किसके नीचे है? तो भैया ये नीचे है किसके? वेसल के। तो वेसल कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। अगर यहाँ पर देखें तो भैया ई को रखने की जो जगह है वो ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो लिख देते हैं, है ना? ई, ई किसके ऊपर आएगा? बीटरूट के, है ना? और वेसल के कहाँ पर आएगा? नीचे आएगा। ठीक है, अच्छा आगे देखो क्या दिया है। कह रहा था वन हु लाइक मशरूम वॉज बोर्न जस्ट आफ्टर द वन हु लाइक बीटरूट। जो मशरूम लाइक करता है वो बीटरूट लाइक करने वाले के जस्ट नीचे है। भैया यहाँ पर तो बीटरूट सबसे नीचे है, मतलब ये वाली बात तो क्या होगी? गलत। तो बीटरूट कहाँ पर आएगा? यहाँ पर, है ना? और क्या था बीटरूट के तुरंत बाद? क्या था? बीटरूट के तुरंत बाद क्या था? मशरूम था। तो मशरूम कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आ जाएगा। आ गया। अच्छा, अगर मैं देखूं ई की बात तो ई यहाँ पर आएगा और वैसल कहाँ पर आएगा? आ गया। चल, अब एक कुछ बचा है क्या, है ना? तो कह रहा है ए वॉज बोर्न आफ्टर ई। ए जो है ई के बाद है, तो ए कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। और ये कहानी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इस तरीके से ये जो सवाल है वो आसानी से बन करके तैयार हो जाएगा। क्लियर है क्या कहानी? चल अच्छा देखते हैं। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लाइक मशरूम। मशरूम कौन लाइक करता है भैया? तो बी लाइक करता है ना? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना? अब आगे के जो सवाल है वो आप देख लीजिएगा, है ना? है ना? हम चलते हैं आगे। आगे के जो सवाल है वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसके जो बचे हुए सवाल है ना? इसके बाद क्या दिया था दोस्त? इसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 26 से 28। क्या सवाल है ये भैया? ये सवाल है हमारे पास डायरेक्शन का, है ना? आओ बनाते हैं। क्या कह रहा है ये डायरेक्शन का सवाल? कह रहा है पर्सन वॉक 21 मीटर टूवर्ड साउथ पॉइंट एल टू रीच पॉइंट पी। शहर से कोई व्यक्ति
पॉइंट एल है, मैंने मान लिया यहाँ पर, है ना। यहाँ से 21 मीटर साउथ की तरफ कोई व्यक्ति आता है और कहाँ पर पहुंचता है, तो पॉइंट बी पर पहुंचता है। उसके बाद क्या करता है, नाउ ही वॉक 23 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट बी टू रीच आर। यहाँ से वेस्ट डायरेक्शन कितने मीटर आता है, 23 मीटर आता है ना। और कहाँ पर पहुंचता है, आर पर पहुंचता है। उसके बाद क्या करता है, लेफ्ट टर्न लेता है आर से 29 मीटर करके, पहुंच करके कहाँ पर पहुंचता है, वो 29 मीटर चल करके बी पर पहुंचता है। तो यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा तो 29 मीटर चल करके कहाँ पर पहुंचेगा, वो पहुंचेगा बी पर। ठीक, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ से उसने फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया और 44 मीटर चल के कहाँ पर पहुंचा, जी पर पहुंचा। यहाँ से फिर से एक लेफ्ट टर्न लिया और 44 मीटर चल करके कहाँ पर पहुंचा, जी पर पहुंचा। ठीक है, उसके बाद क्या किया उसने, कह रहा है उसके बाद उसने 17 मीटर नॉर्थ की तरफ ट्रेवल किया और पॉइंट जी से कहां पर पहुंचा, एच पर पहुंचा। 17 मीटर, अगर देखा जाए ये 29 था, तो इससे थोड़ा सा पहले यहाँ कहीं पर 17 मीटर पर वो चला और कहां पर पहुंचा, वो पहुंचा एच पर। ठीक है, अच्छा आगे अगर देखा जाए तो कह रहा है नाउ ही टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 10 मीटर टू रीच टी। अब यहाँ से उसने क्या किया भैया, राइट टर्न लिया है। यहाँ से उसने क्या किया है, राइट टर्न लिया, 17 और ये एच, राइट टर्न लिया है और 10 मीटर चल करके कहाँ पर पहुंचा है, वो 10 मीटर चल करके पहुंचा है टी पर। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, उसके बाद उसने 23 मीटर नॉर्थ की तरफ चला है और एम तक पहुंचा। देखो 17 और 23 40 होता है, अगर यहाँ पर देखें तो 29 और 21 50 होगा, मतलब नीचे थोड़ा सा 40, है ना, यहाँ कहीं पर पहुंचेगा, यहाँ कहीं पर पहुंचेगा। और कितना चल रहा है भैया, ये चल रहा है 23, नहीं 23 नहीं चल रहा, हाँ 23 चल रहा है ना, 23 चल रहा है और पहुंच कहाँ पर रहा है, एम पर पहुंच रहा है ना। ये जो एम पॉइंट है वो एल के पैरेलल नहीं है, याद रखिएगा। आगे क्या बोल रहा है, फाइनली फ्रॉम एम ही वॉक सर्टेन डिस्टेंस नॉर्थ टू रीच पॉइंट एन, है ना, सच दैट एन इज टू द ईस्ट ऑफ एल। ठीक है, अब यहाँ से वो कुछ डिस्टेंस नॉर्थ की तरफ चलता है ना, और कहाँ पर पहुंचता है, पॉइंट एन पर पहुंचता है। और जो पॉइंट एन है वो नॉर्थ की तरफ है, किससे भैया, नॉर्थ की तरफ है पॉइंट एल से, मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा एन। ठीक है, अच्छा एन से एम की दूरी कितनी होगी, तो भैया 17 और 23 कितना हो जाएगा, 40, और यहाँ पर 21 और 29 50, मतलब 10 मीटर की ये डिस्टेंस हो जाएगी। इस तरीके से ये जो सवाल था वो बन जाएगा आसानी से, है ना। चल आ जाओ आगे देखते हैं क्या है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एल एंड एन, एल और एन के बीच की दूरी कितनी है वो बताना है हमको। तो अगर देखा जाए तो टोटल दूरी कितनी है 44, और 10 ये कितना हो जाएगा 54, 54, है ना। 54 में से अगर मैं ये वाला 23 हटा दूं तो काम बन जाएगा, -23 कर दीजिए, कितना हो जाएगा भैया 1, और ये कितना हो जाएगा 31। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 31 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चल तो इस तरीके से ये बना लेना था। आगे भी इसके जो दो सवाल बच रहे हैं वो अब आप लोग कर लेंगे। हम चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 से 32 क्या कह रहा है ये सवाल, देखो आओ पढ़ो। कह रहा है 8 पर्सन है, उन 8 पर्सन के नाम दे देता हूं मैं आपको। ये लोग एक लीनियर रो में बैठे हैं और सेम ऑर्डर में जरूरी नहीं है। 4 लोग नॉर्थ की तरफ देखते हैं और 4 ही लोग कहाँ देखते हैं, साउथ की तरफ भी देखते हैं। बहुत अच्छी बात। आगे क्या कह रहा है, टी सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, है ना। टी किसी एक एंड से कहां पर बैठा है, तो सेकंड पोजीशन पर बैठा है। अगर ऐसा है तो आप फटाफट दो संभावनाएं बनाओ और उड़ा के इसको खत्म करो, आसानी से आराम से, बहुत बढ़िया तरीके। ठीक है, ठीक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, और ये, है ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, और ये 8, है ना। अब बोल क्या रहा है, तो टी किसी एक एंड से सेकंड पोजीशन पर बैठा है, तो टी को रख दो भैया। एक बार टी बाबा को यहाँ रख दो, एक बार टी को यहाँ रख दिया, एक बार टी को कहाँ रख दिया, यहाँ पर रख दिया। आगे क्या बोल रहा है, 2 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड बी, टी और बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं। तो बी कहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा, डी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, के सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी के थर्ड टू द राइट पे कौन है, के, तो के यहाँ पर आ जाएगा और ये देखेगा कहाँ, नॉर्थ की तरफ। अगर इसमें देखें तो के कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, और देखेगा कहाँ, ये साउथ की तरफ देखेगा क्योंकि राइट की तरफ है ना। कह रहा है जी सिट, जी कहाँ सिट कर रहा है, तो देखो आओ क्या है। कह रहा है जी सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ के फोर्थ टू द राइट में कौन बैठ रहा है, जी, जी यहाँ पर आ जाएगा और राइट की तरफ है अगर के से, तो ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है, ये साउथ की तरफ देख रहा है, और जी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। आगे कह रहा है एक पर्सन बैठा है किसके किसके बीच में, जी और पी के बीच में,
तो जी को एक छोड़ के इस तरफ तो पी रख नहीं सकते, पी को यहाँ रखना पड़ेगा। जी को एक छोड़ के पी कहाँ पर रखना पड़ेगा, यहाँ पर रखना पड़ेगा। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है वी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी, है ना। अच्छा, के एंड पी फेसेस सेम डायरेक्शन, ये वाली लाइन तो हम भूल ही गए थे। के और पी सेम डायरेक्शन फेस करते हैं तो पी कहाँ देखेगा, साउथ, है ना, है ना, सॉरी, सेम डायरेक्शन फेस करते हैं तो इसमें नॉर्थ देखेगा, इसमें कहाँ देखेगा, साउथ देखेगा। आगे क्या बोल रहा था, आगे बोल रहा था कि वी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी, वी जो है पी से थर्ड टू द राइट है, तो भैया वी यहाँ पर आ जाएगा, इस वाले में देखे तो पी यहाँ पर आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेस द सेम डायरेक्शन, जो जी के इमीडिएट नेबर है वो सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। भैया अगर देखा जाए तो जी का एक नेबर बी साउथ की तरफ देख रहा है तो बी भी कहाँ देखेगा, साउथ की तरफ। जी का एक नेबर बी नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो ये जो बी है वो भी कहाँ देखेगा, नॉर्थ की तरफ देखेगा। इतनी चीजें हमने कर ली। कह रहा आर सिट एडजेसेंट टू पी एंड फेसेस नॉर्थ, आर जो है पी के एडजेसेंट है और कहाँ देखता है, नॉर्थ की तरफ देखता है। आर कहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर, पी के एडजेसेंट नॉर्थ की तरफ देख रहा है, आर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, पी का एडजेसेंट और नॉर्थ की तरफ देख रहा है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है नॉट मोर देन टू कॉन्जिक्यूटिव पर्सन फेस द सेम डायरेक्शन, दो से ज्यादा लोग सेम डायरेक्शन फेस नहीं करते हैं। अगर ऐसी बात है मेरे भाई तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये तीन तो सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, दो से ज्यादा कर नहीं सकते, मतलब ये वाली बात तो क्या है, सरासर गलत है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है वी एंड एच फेस द सेम डायरेक्शन, वी और एच जो है वो सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, है ना। वी और एच कौन सा डायरेक्शन फेस करते हैं, तो भैया वी और एच दोनों सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, है ना। चलो, अब एच की अगर बात आई तो एच कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, और एच देखेगा कहाँ, नॉर्थ की तरफ देखेगा। अगर ये नॉर्थ देखेगा तो ये कहाँ देखेगा भैया, साउथ, और ये भी कहाँ देखेगा, साउथ। तो देखो चार लोग नॉर्थ और चार लोग साउथ। इस तरीके से ये जो सवाल है वो आसानी से बन करके क्लियर है। इतनी कहानी क्या, बहुत शानदार, है ना। आओ देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, जी के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन बैठा, तो भैया बी बैठा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलो आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू बी, एच की पोजीशन बताना है बी के रिस्पेक्ट में, थर्ड टू दी लेफ्ट, सॉरी सेकंड टू दी लेफ्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलो इस तरीके से ये हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब अगला सेगमेंट क्या है हमारे पास, तो अगला सेगमेंट है 33 से 35। क्या कह रहा है भैया, तो कॉमनली नोन फैक्ट्स सिलोजिज्म का सवाल लग रहा है ये, है ना। कंक्लूजन को क्या करना है मेरे भाई, फॉलो बताना है, क्या बताना है, डेफिनेटली फॉलोज, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, क्या बताना है, हाँ लॉजिकली फॉलोज बताना है, बिल्कुल बात सही है, लॉजिकली फॉलोज बताना है, तो सही वाला कंक्लूजन हमको आंसर मार्क करना है। ठीक है, आ जाओ, देखो क्या बोल रहा है ना। पहला सवाल क्या बोल रहा है, कह रहा ओनली अ फ्यू बॉटल्स आर मेटल, है ना, केवल कुछ जो बॉटल है वो क्या है भैया, मेटल है, मतलब सम बॉटल आर मेटल, ठीक है, बट सम बॉटल सम बॉटल आर नॉट मेटल, कुछ जो बॉटल है वो क्या है, मेटल, पर कुछ जो बॉटल है वो मेटल नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है नो मेटल इज मैटर, है ना, कोई भी मेटल जो है वो क्या नहीं है, मैटर नहीं है। बड़ा बना लेते हैं क्योंकि दो से स्टार्ट हो गए तो इसको पूरा लिख देते हैं, MATTER, ठीक है, मैटर, और ये मेटल था, ठीक। चलो आगे क्या कह रहा है, ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर मैटर, केवल कुछ जो प्लांट्स हैं, है ना, केवल कुछ जो प्लांट्स हैं वो क्या है भैया, मैटर, मतलब सम प्लांट इज मैटर बट सम प्लांट इज नॉट मैटर, सम प्लांट इज मैटर बट सम प्लांट इज नॉट मैटर। इस तरीके का कुछ वेन डायग्राम हमारे सामने बन के आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, कह रहा है सम प्लांट्स आर नॉट मेटल, कुछ जो प्लांट्स हैं वो मेटल नहीं है, कुछ जो प्लांट्स है वो मेटल नहीं, तो बिल्कुल प्लांट का वो हिस्सा जितना मैटर के साथ रिलेशन में है वो हिस्सा मेटल नहीं है, तो बात क्या है, बिल्कुल सही है। कह रहे सम बॉटल कैन नेवर बी मैटर, सम बॉटल कैन नेवर बी मैटर, मैंने कहा क्या बॉटल के किसी हिस्से का, छोटे से भी हिस्से का आपको मैटर के साथ कोई नेगेटिव रिलेशन पता है, तो बिल्कुल भैया बॉटल का जितना हिस्सा किसके साथ कॉमन है, मेटल के साथ कॉमन है, इसका नेगेटिव रिलेशन मुझे मैटर के साथ पता है, तो जो भी बात कैन नेवर के साथ लिखी, चाहे यहाँ सम लिखा हो या ऑल, वो बात क्या होगी, हमेशा सही होगी। तो आंसर क्या होगा इसका, बोथ फॉलोज, क्या आंसर हो जाएगा इसका भैया, बोथ, बोथ फॉलोज, ठीक है। चलो अगला क्या है भैया, 34 नंबर का सवाल देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल डे आर मंथ, सारे के सारे दिन जो है वो क्या है, महीने, ठीक, ऑल डे आर व्हाट, तो ऑल डे आर मंथ, ठीक है।
चल इसके बाद क्या कह रहा है नो डे इज डेट, कोई भी डे जो है वो क्या नहीं है, डेट नहीं है ना, कोई भी डे जो है वो क्या नहीं है, ये डे है ना, कोई भी डे जो है वो क्या नहीं है भैया, वो डेट नहीं है। ठीक, चलो आगे क्या कह रहा है ऑल डेट आर ईयर, सारी की सारी जो डेट है वो किसके अंदर है भैया, वो ईयर के अंदर। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या कह रहा है ऑल डे आर ईयर इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे डे की ईयर के अंदर जाने की संभावना है, ये जो पूरा का पूरा डे है उठ के ईयर के अंदर जा सकता है, तो बिल्कुल बात क्या है, सही है। कह रहा है सम ईयर आर नॉट मंथ, कुछ जो ईयर है वो मंथ नहीं है, ईयर का जो कुछ हिस्सा है वो क्या नहीं है, मंथ नहीं भैया, गलत बात, बात क्या है, बिल्कुल गलत है, तो आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉल्स। ठीक है, चल आगे अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है नो ब्लैक इज ब्लू, कोई भी ब्लैक जो है वो क्या नहीं है, ब्लू नहीं, नो ब्लैक इज व्हाट, नो ब्लैक इज ब्लू, कोई भी ब्लैक जो है वो क्या नहीं है, ब्लू नहीं है। अब क्या कह रहा है, कह रहा ऑल ब्लू आर ग्रीन, सारे के सारे जो ब्लू है किसके अंदर है भैया, ग्रीन के अंदर, ऑल ब्लू आर ग्रीन ना, हाँ ऑल ब्लू आर ग्रीन। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा ओनली अ फ्यू रेड आर ग्रीन, केवल कुछ जो रेड है वो क्या है भैया, ग्रीन है, केवल कुछ जो रेड है वो क्या है भैया, ग्रीन है, मतलब सम रेड इज ग्रीन बट सम रेड इज नॉट ग्रीन, है ना। आगे देखो क्या कह रहा है नो ब्लैक इज ग्रीन, कह रहा है नो ब्लैक इज ग्रीन, कोई भी ब्लैक जो है वो ग्रीन नहीं है भैया, बात गलत है। अच्छा चल कह रहा है सम रेड इज नॉट ग्रीन, है ना, सम रेड, है ना, नो ब्लैक इज ग्रीन, बात क्या है, बिल्कुल गलत है, कह रहा है सम रेड इज नॉट ग्रीन, कुछ जो रेड है वो ग्रीन नहीं है, तो बिल्कुल भैया रेड का जो ये वाला हिस्सा है वो ग्रीन नहीं है, बात क्या है, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलोज, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, है ना। तो इस तरीके से भैया हमारे 35 के 35 जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आके होते हैं समाप्त, है ना, 35 के 35 जो सवाल हैं वो यहाँ पर आकर के होते हैं समाप्त, है ना। और इसके बाद तो भैया लास्ट संडे संडे के ये सिकंदर, जहां पर नंबर प्रथम पर काबिज हुई आरती, है ना, आरती धाकड़, नंबर द्वितीय पर सागर भैया, और नंबर 3 पर पलक परिहार। आप तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशा करता हूं जब अगले मॉक टेस्ट का मैं सॉल्यूशन करूंगा तब इन तस्वीरों की जगह मुझे आपकी तस्वीरों देखने मिलेंगी, है ना। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं, मुलाकात होगी आप सभी से अगले टेस्ट के सॉल्यूशन में, तब तक के लिए आप सभी अपनी पढ़ाई को जोर शोर से जारी रखें और एग्जाम के लिए लगातार प्रयास करते रहें। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।